Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और पिछला जो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो वीडियो सेक्शन में भी ये है। तो अगर 10.1 और 10.2 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर वीडियो का लिंक रहेगा, वहाँ जाके आप क्लिक करके वीडियो देख लें, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो रहेगा, वहाँ जाके देख लें। तो अब आज क्या है, पार्ट 3 अपलोड हो रहा है, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है ना। तो चलिए, ऑनलाइन सभी बच्चे अपना बढ़िया से तैयारी करें, और ऑफलाइन के बच्चे तो यहाँ से तैयारी कर ही रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हमको ये करना सिद्ध। सबसे पहले एकदम बेसिक से और एक स्पर्श रेखा हम लोग यहाँ से जस्ट खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये है स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा। यहाँ पर कोई केंद्र है और सपोज करते हैं कि ये O है और यहाँ पर एक अन्य रेखा है O डैश, है ना। हम क्या करेंगे, जो दिया है सबसे पहले लिखते हैं, या माना COR एक वृत्त है। पढ़ाए थे ना COR कैसे लिखते हैं। COR क्या है? एक वृत्त है जिसमें दिया है, मान लेते हैं कि ये है P, इधर है A, जिसमें AP क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु P से, स्पर्श बिंदु P है ना। यहाँ पर देखिए एक स्पर्श बिंदु है, इसका नाम क्या है? P। स्पर्श बिंदु P से हम लोग O डैश को मिलाते हैं और O को भी मिलाते हैं, ठीक है ना। P से O डैश एक अन्य बिंदु लेकर रेखा खींचा। क्या खींचा? रेखा। जरा समझिएगा, तो यहां पर O से P जो होगा वो त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र O था, और O डैश कोई अन्य बिंदु है, वो केंद्र नहीं है, कोई अन्य बिंदु है। अगर वो अन्य बिंदु है तो O डैश P यहाँ पर एक रेखा होगा, और एक रेखा क्या हो गया? OP होगा। समझिएगा ध्यान से। अगर ये होता है तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अगर ये लंब होती है तो OP परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे खींच दें एक सीधा सा लंब, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समझिएगा। तो अब क्या है ना, ये एक प्रकार का कर्ण बन गया। क्या बन जाएगा? और ये लंब बन गया। तो आप बताइए कि कर्ण ज़्यादा बड़ा होगा या लंब ज़्यादा बड़ा होगा? कर्ण ज़्यादा बड़ा होगा। दैट मीन्स कि OP हर हाल में क्या हो गया? ज़्यादा। और O डैश P क्या हो गया? बड़ा। और OP जो हो गया क्या हो गया? छोटा। क्लियर है? हाँ बोलो। हाइपोटेनियस। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं OP और O डैश P में बड़ा कौन होगा? O डैश P है कि नहीं? एक बात बताइए, अगर O डैश P बड़ा है तो वो कभी भी केंद्र से होकर नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा रेखा केंद्र से होकर थोड़ी गुजरती है। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब त्रिज्या से ज़्यादा हो गया, और त्रिज्या से लेके यहाँ जो है परिधि से लेके केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या।
हालांकि ये परिधि है लेकिन ये केंद्र नहीं है, इसका मतलब ये त्रिज्या नहीं होगी। एक वृत्त पर अगर सब त्रिज्या है तो सब क्या होगा, इक्वल होगा, एक बड़ा एक छोटा नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं, अतः OP जो है केंद्र से होकर जाने वाली क्या है, रेखा है। त्रिज्या तो है ही है, जाने वाली रेखा है। इसीलिए यहां देखो क्वेश्चन बोला था, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, कहां से, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, तो लंब तो यहां होगा ही ना, खींचा गया लंब हमेशा और हमेशा किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, कोई दूसरा बिंदु से होकर नहीं जाएगा। अतः हम इसलिए कह सकते हैं, अतः या इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया? केंद्र से होकर जाएगा, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं ध्यान से। यहां पर अगर ये कोई वृत्त है और यहां पर एक केंद्र डाल दिए, तो एक बिंदु अन्य लिखे हैं O डैश, दूसरा बिंदु है, वो केंद्र नहीं है, उसी वृत्त में कहीं भी आगे पीछे कोई बिंदु है। तो OP जो है और O डैश P जो है, उसमें बड़ा कौन होगा, O डैश P। और जो बड़ी रेखा होती है वो कभी भी केंद्र से होकर जाने वाली नहीं होगी। इसका मतलब सबसे छोटी रेखा कौन हो गया, OP। और वो सबसे छोटी रेखा होगा वही लंब हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये सीधा है और ये क्या हो गया, टेढ़ा। आप इधर से कहीं भी ले लीजिए वो सारा टेढ़ा हो जाएगा, वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। लंब होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है OP, वो किससे होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, बाकी कोई दूसरा रेखा केंद्र से होकर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला है एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक वृत्त है, यहाँ पर उसका केंद्र होगा 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ये। तो यहाँ से केंद्र से कोई बिंदु है P मान लेते हैं, ये O है, कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। रेखा की लंबाई, अच्छा वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक बिंदु होगा और इस तरह करके स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। यहाँ मान लेते हैं क्या है, A मान लेते हैं, इसकी रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सर तो वृत्त की त्रिज्या यही ना है, बोले हाँ या ना। तो चलिए माना वृत्त COR में, या दिया है लिख सकते हैं आप, दिया है COR, C मतलब सेंटर, C से सर्कल पढ़े थे, O से सेंटर और R से क्या पढ़ते हैं, रेडियस। इसलिए एक वृत्त को निरूपित करने के लिए COR का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? तो COR में आपका जो, हाँ सर, C से क्या हो गया, सेंटर सर्कल, O से केंद्र और R से क्या हो गया, त्रिज्या। हाँ बोलो। नहीं सर, COR है वो, ये ब्रैकेट है, ठीक है। एक सर्कल का सेंटर को O से ही इंडिकेट किया जाता है, सर्कल के सेंटर को किससे इंडिकेट किया जाता है, O से। हालांकि आपको कुछ और मानना तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो सर यहाँ एक बाहरी बिंदु है OP, जिसका दूरी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और AP स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। सवाल हमसे OA पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बराबर बात। तो हम जानते हैं ना, नहीं पहले पाइथागोरस कैसे, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये बताने के लिए आपको पढ़ाया गया था थ्योरम नंबर 10.1। क्या पढ़ाए थे, हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, कहाँ से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली पर क्या होती है, नहीं समझ पाए, लंब होती है। समझिएगा, ये वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यह प्रमेय 10.1 में हम लोग पढ़े थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कौन ओ ए पी इक्वल टू कितना डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज बनता है तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कौन सा नियम, पाइथागोरस नियम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए, है ना। तो ओ ए बराबर हम लोग कर सकते हैं अंडर द रूट किसका, ओ पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। तो देखो ओ ए का जो वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओ पी का वैल्यू कितना दिया था, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ओ ए बराबर हो गया 25 माइनस 16 बराबर रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ओ ए का वैल्यू कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। उम्मीद बात समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पता है अगर इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, बिहार बोर्ड ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कभी भी पाइथागोरस प्रमेय में, ध्यान रखिएगा, कभी भी पाइथागोरस प्रमेय में अगर 3 दिखे और सॉरी यहाँ पर हमेशा बड़ा वाला रहेगा, कभी भी 3 दिखे 5 दिखे तो उसका एक साइड क्या होगा, 4 होगा। 3 दिखे 4 दिखे तो एक साइड क्या होगा, 5 होगा। 4 दिखे 5 दिखे तो उसका एक साइड क्या होगा, 3। इसको पाइथागोरस होता है 24, 25 और 12 या 13 में रहता है, हम देख लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 25 का कितना होता है, 625। जोड़ो तो, जोड़ो नहीं घटाओ, सॉरी, क्योंकि ये कर्ण है हमेशा। 625 माइनस 576 कितना बच गया, 9। 49 आया। तो एक ट्रिपलेट बनता 7, 24 और 25 का। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आपको दिखे 7 और 24 तो समझिएगा तीसरा साइड क्या होगा, 25 होगा। या 25 और 24 दिखा तो क्या होगा, 7 होगा। 24 और 7 दिखा तो अगला क्या होगा, 25। बात समझ में आ गया ना। ये सब ट्रिपलेट का नियम है, कुछ ट्रिपलेट को आपको याद रखना चाहिए। हालांकि इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, सॉरी ये तीनों में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8। ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रिपलेट है। देख लो, विश्वास नहीं होता तो जो 10 है वो सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है, यानी वो कर्ण होगा। इसको मिटा दें सर, इसको मिटा देना। जो बच्चे ऑनलाइन नोट कर रहे हैं एक बार नोट कर लीजिए और फिर पस करके नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। नहीं निकला, क्या निकल गया, चलिए समझते हैं। तो क्या बोले थे, 5 बोलो, 3, चलो 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है। इसमें आप कितना 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 कर दो, जितना भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा वो सब एक प्रकार का ट्रिपलेट बनाएगा। जैसे 2 से गुना करेंगे तो 6, 8, 10, 3 से गुना 9, 12, बोलो यार, 5 तिया 15, 4 से 4 तिया 12, 16, 20। ये सब ट्रिपलेट है, ये सारा क्या है, ट्रिपलेट। पाइथागोरस त्रिक इसको कहते हैं हिंदी में। विश्वास नहीं होता तो ये सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है। एक तो कोई भी निकाल लीजिए। चलिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 जो होगा ये दोनों का स्क्वायर का योग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, मान लो ये पी है, ये क्या है, बी है। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 14 का होता है। 16 का कितना होता है, 256। तो कितना हो गया, 6, 4, 10, 4, 5 बुड़बक। पी और ये बी है। बड़ी भौजी निकालने के लिए दोनों छोटी भौजी को जोड़ते थे, भुला गए, भूल गया। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, ये था बड़की भौजी, ये मंझल की और ये छोटकी। तो चलो ध्यान देना, 4 और 6 10 हो गया, 4 और 5 9 और 1 10 हो गया, 2 1 3 और 1 4, 400 हुआ। 400 हुआ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये जितना भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा वो सारा ट्रिपलेट बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा,
अब 5, 6, 7, 8, लेकिन सबको उसी से गुना करना पड़ेगा। वो जितना भी नंबर प्राप्त होगा वो सब क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। अब हम कैसे पता करेंगे सर ट्रिपलेट? जैसे 12 है, 16 है, 20 है, ये को याद रखना, 3, 4, 5 को, 3, 4, 5 को। एक और निकाले थे अभी हम लोग, कितना निकाले थे? निकाले थे क्या? कंफर्म हुए थे क्या? देखो तो करके कंफर्म है कि नहीं। एक काम करो, कोई ऐसा नंबर से कटाओ जो तीनों को काटे। 4 से कटाओ। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 5। देखो 3, 4, 5 ट्रिपलेट में था। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी नंबर दुनिया में रहेगा, इसका और इस तरह का कुछ ट्रिपलेट है, बस 3, 4 तो मैक्सिमम ट्रिपलेट है जो 10वां में पूछ भी करता है, इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। कोई दिक्कत ना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो ये कोई वृत्त है और इसके बीच में भी एक वृत्त बन गया है। दैट मीन्स कि एक ही केंद्र से, अगर एक ही सेंटर से 2 वृत्त बने तो इसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं वो कोई केंद्र है और ये त्रिज्या है और एक मान लेते हैं ये बड़ा त्रिज्या। बड़े त्रिज्या का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला दे दिया 3 सेंटीमीटर। और बड़ा वृत्त का ये जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, इस रेडियस से इस तरह का एक जीवा बनता है जो कि छोटे वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और यहाँ पर एक बिंदु है सी, ठीक है ना। यानी कि छोटे वृत्त का जो स्पर्श बिंदु है वो है सी, ठीक है। तो दिया है बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या वो आपका 3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या ज्ञात करने बोला है? ज्ञात कीजिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। बड़ा वृत्त का जीवा की लंबाई कितना है? ए बी, यानी कि आपको ए बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी ए बी बराबर वाट हम कह सकते हैं ए बी का जो वैल्यू होगा, अगर हम ए सी निकाल लें और बी सी निकाल लें तो ए सी प्लस बी सी को ऐड करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले ए सी का काम तो हम करते हैं। हम जानते हैं अगर ओ से सी पर ओ सी केंद्र है तो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या, जो वृत्त की स्पर्श रेखा वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ओके, जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सब कृपया करके आप लोग कॉपी नोटबुक लें और पेन लें और फिर साथ ही साथ बनाते जाएं। अदरवाइज वीडियो देख के आप स्किप कर जाएंगे और फिर पता चला आपका सिलेबस भी छूटते जाएगा। इसलिए सब कोई जरूर अपना कॉपी किताब लेके बैठें साथ में, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप ये जानते हैं तो हम कह सकते हैं अतः OC परपेंडिकुलर टू AB। बोलो OC जो है वो परपेंडिकुलर किसका होगा? AB का, यानी कि लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट होगा और जैसे 90 डिग्री का कौन बना, वहाँ त्रिभुज OAC जो बन गया वो आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है तो वहाँ पर हम लोग के पास एक आइडिया हमेशा रहेगा कि वहाँ पाइथागोरस हमेशा अप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको साइड ही तो चाहिए, ठीक है। तो अब हम कोई भी एक त्रिभुज पर चर्चा करते हैं, त्रिभुज OAC। त्रिभुज OAC में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, आपको AC चाहिए ना, तो AC बराबर या AC बराबर अंडर द रूट OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि AC जो है सर वो आपका आधार है और आधार का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग हमेशा कर्ण में माइनस करेंगे, यानी OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो AC बराबर जो होगा वो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड देन AC इजकल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, दैट मीन्स कि
16 हो जाएगा और ये जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आया आपका। जरा सा आप समझने का फिर से प्रयास करिए, यानी कि ए सी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको मिलेगा कि जो ओ ए सी ट्रायंगल है उतना ही ओ बी सी भी तो है। तो अतः ये अगर 4 है सर तो ये भी कितना आएगा 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसी प्रकार बी सी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। लो अब यहाँ पर क्या है, AC और AC और BC दोनों फाइंड आउट हो गया। अब हमको तो यही AB चाहिए था, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं AB बराबर AC प्लस BC। और सर जो AC का वैल्यू था वो कितना निकला था अभी 4, और ये भी वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं 4 सेंटीमीटर। तो 4 और 4 टोटल मिला के 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।